हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप अपने जीवन में सिर्फ एक तब्दीली लाके अपने मकसद को, अपने रवैये को, अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। बहुत ही आसान है और आप ही के पास है, आपके पास हमेशा रहता है, बस आप ध्यान नहीं देते। वो है आपका फ़ोकस। दोस्तों, फ़ोकस है क्या और फ़ोकस को बढ़ाया कैसे जाए? हम फ़ोकस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इन सब चीज़ों पर, इन सब बातों पर हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि फ़ोकस वो है कि आप जब किसी काम को बहुत ही तल्लीनता के साथ कितने समय तक, कितने टाइम स्पैन तक कर पाते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक पता चला है कि आजकल की ज़िंदगी में जो आम इंसान का फ़ोकस टाइम है, फ़ोकस का जो स्पैन है, वो सिर्फ 8 सेकंड रह गया है। एक पर्टिकुलर चीज़ पर वो 8 सेकंड फ़ोकस कर सकता है, जो कि आप बहुत बड़ी सफलता के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर आपको सफलता बड़ी चाहिए तो आपको फ़ोकस को बढ़ाना ही पड़ता है। वही व्यक्ति ज़्यादा सफल है जो किसी पर्टिकुलर काम को तल्लीनता के साथ बहुत ही अच्छे से कर पा रहा है। अगर आपको सफल होना है तो निस्संदेह आपके फ़ोकस को बढ़ाना ही होगा। जिसे बढ़ाने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, उसमें ध्यान करना और अपने चक्रों का बैलेंस करना, अपनी ऊर्जा और चेतना पर एक समय में काम करना। देखिए, क्या है कि ओवरऑल सब कुछ ऊर्जा ही है। हमारा शरीर, जो हम ये बैठे हुए हैं, जो काम कर रहे हैं, वो सब ऊर्जा से ही बना हुआ है। अगर हमने ऊर्जा पर महारत हासिल कर ली, अगर हमने चेतना और ऊर्जा पर पूरी महारत हासिल कर ली, तो हमारा फ़ोकस का जो स्पैन है वो बहुत ही आसानी से एक्सपैंड हो सकता है, बड़ा हो सकता है। जैसे ही हमारे फ़ोकस का स्पैन बड़ा होगा, हम कोई भी काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसे समझाने का इसी कहानी से मैं आपको समझाऊँ तो देखिए, एक बात होती है, एक दादी और एक पोता होता है। दादी अपना शिव की आराधना, ईश्वर की आराधना में मगन रहती हैं, लीन रहती हैं। पोता कहीं दूर से खेलता हुआ आता है, उन्हें पुकारता है दादी दादी। दादी का ध्यान नहीं जाता क्योंकि वो उस समय ईश्वर की आराधना में है। पोता उलाहना भरी दृष्टि से आता है और कहता है कि मैं इतनी देर से बुला रहा था, आपने मेरी बात नहीं सुनी, मुझे ध्यान नहीं दिया। तो दादी ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस पूजा कर रही थी, आराधना कर रही थी। उसे समझाने के लिए इस ध्यान के प्रोसेस को, जो फ़ोकस का जो प्रोसेस, इसे कैसे समझाया जाए, तो दादी ने कहा, ये एक सुई है और ये धागा है, इस सुई में इस धागे को डालो। तो पोते को सुई धागा दिया गया। वो कोशिश कर रहा था तो नहीं डाल पाया। एक बार कोशिश किया, 2 बार कोशिश किया, फिर दादी ने कहा, ये सुई पकड़ो और धागा पकड़ो, अभी थोड़ी देर से रख दो और जो है एक काम करो, तुम लंबी गहरी सांस लो, थोड़ा सा रिलैक्स करो, फिर डालो। उसने थोड़ा सा रिलैक्स किया, फिर से डालने में जब डालने लगा, वो डाल ही रहा था, तब तक दादी उठ के वहाँ से चली जाती हैं। और जब दादी उठ के चली जाती हैं, सुई में धागा पड़ जाता है। अब पोता कहता है, ये दादी, खुश हो गया वो, किसी को काम उसका पूरा हुआ। अब काम पूरा हो गया। दादी ने कहा, मैं तुम्हारे पास से उठ के कब चली आई, तुम्हें पता चला? उसने कहा, नहीं, मुझे नहीं पता चला, मैं अपने काम में लगा हुआ था। बोले, यही तो है, उस समय मैं ईश्वर की आराधना में इतना लीन थी, अपने ध्यान में इतना लीन थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि तुम मुझे कब बुला रहे थे। यानी आपको एक पर्टिकुलर वर्क पे इतना ज़्यादा फोकस कि आप अपने काम में इतने मगन हैं कि आपको दूसरा काम दिखाई नहीं दिया। एक काम बहुत ही फोकस से करने से आप अपनी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। आप जो पाना चाहें वो पा सकते हैं। और इसे पाने का सबसे अच्छा, सबसे आसान तरीका है अपने ध्यान का, अपनी चेतना का, ऊर्जा का स्तर बढ़ा लेना और उसे एक जगह पे अपनी ऊर्जा पे काम करके, व्यवस्थित करके अपनी वाइब्रेशंस को हाई कर लेना। और वो किया जा सकता है ध्यान के माध्यम से, धारणा के माध्यम से, एक्सरसाइज का माध्यम से और अच्छी सी रूटीन फॉलो करके। वो सारी चीज़ें हम आगे वीडियोज़ में बताते रहेंगे, कहते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को इतने ध्यान से देखा।